हेलो फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने मानव नेत्र के बारे में समझाया था और वहाँ मैंने बोला था कि जो मानव नेत्र में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं वो सबको क्लियर करना था। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है आँख में जो रोग पाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उसको समझने से पहले ध्यान देंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए, उत्तल लेंस क्या होता है कि इसका बीच का भाग उभरा हुआ होता है, किनारे का भाग धंसा हुआ रहता है और इसका ये मेन काम होता है कि ये प्रकाश की जो भी किरण है उसको एक जगह पर आके मिलाती है, जिस कारण इसे एक जगह मिलाने के कारण इसकी प्रवृत्ति को हम अभिसारी किरण का अर्थ ही होता है कि जो प्रकाश की किरण एक जगह आके मिलती है उसको हम अभिसारी कहते हैं। तो उत्तल लेंस जो होते हैं प्रकाश के सभी किरणों को एक जगह मिलाती है, जिसके कारण इसको हम अभिसारी बोल देते हैं। ठीक इसके उल्टा जो है ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस पर पड़ने वाली जो भी प्रकाश की किरण है वो सभी किरणों को फैला देती है और जो किरणें फैलती है उसको हम अपसारी बोलते हैं। तो यहाँ हमको समझना है, अभिसारी जहाँ भी चर्चा होगा तो अभिसारी का अर्थ होता है प्रकाश की किरण को सभी एक जगह मिलाना, और जो अपसारी होता है वो प्रकाश की किरण को फैलाता है। तो चलिए दोस्तों, यही दो जो लेंस है इसका प्रयोग जो है हम निकट और दूर में करते हैं। पहले समझते हैं कि ये जो पहला जो दृष्टि दोष होता है आँख में वो निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए, इसमें नाम के बिल्कुल हमको विपरीत जाना है। इसका परिभाषा हमको याद करने के लिए जो नाम है, देखिए निकट दृष्टि दोष है ना, तो इसमें उल्टा होता क्या है कि जो नाम है निकट दृष्टि दोष, तो इसमें निकट की वस्तु तो हमको दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। इसके उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अभी हम ट्रिक से बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि आखिर हम निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही प्रयोग क्यों करते हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। देखिए, हम पहले ही बोल दिए हैं कि जो नाम है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु तो हमको दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। निकट में क्या था, निकट की वस्तु तो हमें दिख रहा है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है। ये जो निकट की वस्तु होता है दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है कि न ही हमको निकट की वस्तु दिखती है और न ही दूर की वस्तु। ये संभवतः जो है बुढ़ापा में ये रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है कि हमको न ही निकट की वस्तु दिख रहा है और न ही दूर की वस्तु दिख रहा है। चौथा जो होता है, इसको उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस, जिसको हम बाइफोकल लेंस कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। चौथा जो है इसको हम बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता में होता क्या है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल देखिए इस ढंग का लाइन होता है और हॉरिजेंटल इस ढंग का लाइन होता है। जिस व्यक्ति को ये रोग होता है उसमें ये खड़ी और परी रेखा जो देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसको उपचार के लिए बेलनाकार लेंस, जो लेंस होता है वो बेलन के आकार का होता है, उस बेलनाकार लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते होंगे मोतियाबिंद का नाम तो सब सुनते होंगे। ये जो आंख का एक बहुत प्रचलित बीमारी है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में होता क्या है, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आंख में एक प्रकार का लेंस पाया जाता है जिसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। उसी लेंस के ऊपर एक मांस छा जाता है और जिसके कारण लेंस के ऊपर जब मांस आ जाता है तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखती नहीं है, जिसके कारण जो इसका उपचार होता है, हमको वस्तु को स्पष्ट देखना है, इसका एक ही उपचार है कि उसका ऑपरेशन, जो मांस आ जाता है लेंस के ऊपर उसका ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। छठा है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता, लेकिन इसका प्रचलित जो है इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, मेनली इसमें होता क्या है कि लाल और हरा जो रंग होता है इसको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो होता क्या है, रेलवे में जो भी कर्मचारी होते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस को नहीं लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रेलवे में होता क्या है कि लाल और हरा रंग वाले जो भी होता है उनको देखने की जरूरत होती है, क्योंकि सिग्नल को दिखाने के लिए लाल और हरा का प्रयोग होता है। और किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होगा तो वहाँ क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। तो उसका कारण क्या है वर्णांधता का, कलर ब्लाइंडनेस का, कि मनुष्य में जो पाए जाने वाला एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, वो नष्ट हो जाता है और ये जो वंशानुगत होता है। कहने का अर्थ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। अगर किसी घर में बाबा के है, उनके पिताजी को है, तो संभवतः ऐसा होता है कि जो आने वाला पीढ़ी होता है, बेटा पोता, उसमें ये बीमारी वंशानुगत होते जाता है और इसका जो उपचार है असंभव है, इसका उपचार जनरली नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, अब हम समझेंगे
कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? हम पहले बताए हैं कि अगर लेंस, देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? पहला कारण इसका है कि इसका जो गोलक होता है, नेत्र गोलक, उसका लंबाई बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ने के कारण इसका लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ गया। लंबाई बढ़ने के कारण इसका मोटाई बढ़ जाता है और मोटाई बढ़ने के कारण इनका फोकस दूरी घट जाता है। दूसरा कारण है फोकस दूरी घट जाता है। फोकस दूरी क्यों घटता है? क्योंकि जो लेंस जितना मोटा होता है, जैसे इसके पहले वाले में हम बताए थे कि उत्तल लेंस मोटा होता है जिसके कारण उसका फोकस दूरी कम जाता है, तो वही हाल होता है कि ये नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक बड़ा होने के कारण ये मोटा हो जाता है और जब मोटा होता है उसका फोकस दूरी कम जाता है। तो फोकस दूरी कम होने का कारण है कि देखिए प्रतिबिंब वहाँ हमको आंख से स्पष्ट वहाँ दिखेगा कि जब तक प्रतिबिंब मेरा रेटिना पर बनेगा आंख में कोई रोग नहीं। जैसे ही रेटिना के आगे भी बन जाए तो प्रॉब्लम, पीछे बन जाए तो प्रॉब्लम। तो यही होता है जिसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका देखिए इसका मोटा हो गया, मोटा होने के कारण इसका फोकस दूरी घट गया और ये जो प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए था ये रेटिना पे न बन के रेटिना के आगे ही बन जाता है। अब सवाल है कि हमको तो ऐसा लेंस का प्रयोग चाहिए कि जो प्रतिबिंब हमको ये यहाँ आगे न बना के यहाँ बना दे। तब क्या करेंगे? सपोज दैट, मान के चलिए हम अवतल नहीं देते हैं, अवतल की जगह हम उत्तल का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट अगर हम यहाँ उत्तल का प्रयोग करते हैं तो उत्तल की और प्रवृत्ति होती है कि वो और उसका फोकस दूरी घट जाता है। तो जो चीज़ को हमको सही करना था वो और प्रॉब्लम हो जाएगा। मान के चलिए अगर हम यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो उत्तल लेंस का प्रकृति होता है कि और वो फोकस दूरी को घटा देता है। तो यहाँ बन रहा था तो हो सकता है कि इसके आगे ही बन जाएगा, हो सकता है इसके आगे ही बन जाएगा। इसलिए जो है निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। हमको ऐसा लेंस का प्रयोग करना है जो प्रकाश की किरण को फैलाए, यानी कि जब तक यहाँ देखिए यहाँ तक फोकस दूरी है तो फैला के हमको यहाँ लाना है। तब यहाँ क्या किया जाता है कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अवतल लेंस का जो प्रकृति होती है प्रकाश की किरण को फैलाता है, यहाँ से प्रकाश आती है और यहाँ ये फोकस दूरी इसका जाके कहाँ मिल जाता है? यहाँ मिल जाता है और मेरा प्रतिबिंब यहाँ सही दिखने लगता है। ठीक इसके उल्टा होता क्या है दूर दृष्टि दोष में, कि दूर दृष्टि दोष में इसका नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक छोटा होने के कारण ये पतला हो जाता है और जब पतला हो जाता है उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो फोकस दूरी बढ़ने के कारण इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बन के रेटिना के पीछे बन जाता है। तो अब इसका उपचार करना है तो हम ऐसा लेंस का प्रयोग करेंगे कि जो हमको प्रतिबिंब इसके पीछे न बना कर यहाँ बनाए। तब इसके लिए यहाँ लगाया जाता है उत्तल लेंस। क्या किया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगाने से इसका फोकस दूरी क्या होता है कि बिल्कुल जाके हमको रेटिना पे प्रतिबिंब बना देता है। तो ये तो हो गया कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा दोष था जरा दृष्टि दोष। क्या था? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में दोस्तों हम बताए थे कि जो बुढ़ापे आने के बाद उसमें होता क्या है कि नहीं हमको निकट की वस्तु दिखता है और नहीं दूर की वस्तु दिखता है। तब क्या करेंगे? हमको निकट का देखना होगा तो हम अवतल का प्रयोग करेंगे और दूर का देखना होगा तो उत्तल का करेंगे। क्या ऐसा संभव है? निकट के देखने के लिए हम एक अवतल लेंस वाला चश्मा रखेंगे और दूर के देखने के लिए एक उत्तल वाला चश्मा रखेंगे। तब वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि हमें एक ऐसा चश्मा की जरूरत है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों हो। तो देखिएगा जो बूढ़े लोग होते हैं तो वो जो चश्मा इस आकार का बनाया जाता है जिसमें नीचे थोड़ा होता है मोटा, देखिए तो ये जो मोटा वाला होता है वो उत्तल लेंस होता है और ऊपर क्या होता है? अवतल लेंस होता है। जिसके कारण उनको जब और दूर का वस्तु देखना है तो वो ऊपर से देख लेते हैं और निकट की वस्तु देखना होता है तो वो नीचे से देख लेते हैं। अब हमको ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक में हमको यही याद रखना है बड़का के बड़का और छोटका के छोटका। देखिए दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में हमको किसमें कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके लिए एक ही ट्रिक याद रखना है, बड़का के बड़का और छोटका के छोटका। ये क्या है देखना है। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट में कितना लेटर है? 1 2 3 और दूर में कितना है? 1 और 2। बताइए दोनों में बड़ा कौन है? तो कहिएगा कि निकट में 3 अक्षर है और दूर में 2 अक्षर है। अब इधर देखिए अवतल 1 2 3 4, इसमें कितना अक्षर है? 4 अक्षर है। और उत्तल में देखिए 1 2 3। अब बताइए, अब यहाँ मेरा ट्रिक काम करेगा, बड़का के बड़का और छोटका के छोटका। अब देखिए 3 बड़ा वाला है तो हम बड़का वाला लगा देंगे, यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं बड़का के बड़का। यहाँ देखिए दूर दृष्टि दोष छोटा है तो छोटका के छोटका। चलिए उसके बाद कल हम बताए थे कि रेटिना और ये लेंस के बीच में
एक द्रव पाया जाता है जिसको बोलते हैं कच्छाप द्रव। कभी कभी होता क्या है कि ये कच्छाप द्रव अचानक यहाँ से अगर मान के चलिए ये फूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जितना पानी होता है वो आंख से निकल जाता है। तभी कभी कभी सुनते होंगे कि आंख बह गया। आंख बहने का कारण क्या है कि जो कच्छाप द्रव भरा रहता है अगर वो कभी कभी फूट जाता है कि यहाँ से, तो जितना भी द्रव रहता है वो बाहर निकल जाता है, और जिसके कारण कहते हैं कि आंख बह गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।